विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आज हम अपने 10th क्लास राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसे क्यों कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्या क्या चीजें ज्ञात करते हैं, ये सब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 5 पर, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी समांतर श्रेणी के बारे में। तो आप नोट कर लेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। मैं यहां पर डेफिनेशन चला रहा हूं। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद अपनी पिछली संख्या में एक निश्चित यानी अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। संख्याओं की ऐसी सूची, लिस्ट ऑफ नंबर्स, याद रखिएगा, संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जब हम उसकी पिछली टर्म में यानी कि जो उसका प्रीवियस टर्म है उसमें कोई एक फिक्स नंबर जोड़ देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म प्राप्त होती है, और वो जो नेक्स्ट टर्म है इसी तरह से उसमें भी फिक्स नंबर जुड़ता है और अगली और टर्म प्राप्त होती है। ऐसे करके टर्म्स बनती चली जाती हैं और वो सारी जो लिस्ट है, जो नंबर्स की लिस्ट है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखिए इंग्लिश में इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसे एपी बोलते हैं। जैसे हम ज्वाला प्रसाद को जेपी कह सकते हैं, कांता प्रसाद को केपी कह सकते हैं, उसी तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि संख्याओं की ऐसी लिस्ट होती है, यानी कि एक चेन होती है संख्याओं की, जिसमें हर एक संख्या में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर अगली संख्या आती है, अगला नंबर आता है, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये अनंत तक जा सकती है, इन्फिनिट तक जा सकती है। देखिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं, जैसे मैं 5 लिख रहा हूं, 5 के बाद मैं लिख रहा हूं 11, 11 के बाद लिखता हूं 17, इसके बाद 23 और 23 के बाद हम लिखेंगे 29, और ये चेन इसी तरह से चलती जाएगी। कॉमा लगा के 3 डॉट लगा दीजिए, आगे करने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का। देखिए इसमें पहला टर्म हमें पता है 5, पहला पद, इसे हम पहला पद कहेंगे, इसे हम दूसरा पद कहेंगे, इसे तीसरा, चौथा और ये 5वां पद होगा। इन कॉमा से अलग होने वाले संख्याओं को हम पद या टर्म कहते हैं। और इन टर्म्स की क्या खासियत है कि ये, जैसे ये नेक्स्ट टर्म है, वो अपनी पिछली टर्म में यानी पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर बनी है। 5 में हमने एक निश्चित संख्या 6 जोड़ दिया तो ये 11 बन गया। 5 + 6 = 11। फिर हमने वापस यही फिक्स्ड नंबर इसमें जोड़ा, सेकेंड टर्म में दूसरे पद में जोड़ा, तो ये हमारा तीसरा पद बन गया 17। इसी तरह से यही 6 हमने थर्ड टर्म में जोड़ा, तीसरे पद में जोड़ा, तो ये बन गया 23। इसके बाद 23 में फिर से हमने एक और 6 ऐड किया तो फोर्थ टर्म हमारी बन गई, फिफ्थ टर्म, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म यानी 5वां पद बन गया और वो हो गया 29।
तो आप देख रहे होंगे कि हर एक नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर अगला टर्म यानी अगला नंबर बन रहा है, और इसी लिस्ट को जिसमें हर एक संख्या में फिक्स्ड नंबर ऐड होता है, वो जो लिस्ट है ये वाली, ये लिस्ट ही एपी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। अब आप ये जो फिक्स्ड नंबर देख रहे हैं, ये फिक्स्ड नंबर जो है वो सार्व अंतर कहलाता है। सार्व अंतर, इंग्लिश में इसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डी से डिनोट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं सार्वंतर को। यानी यहां पर आप देखना, ये जो है कोमा से अलग होने वाली जो संख्याएं हैं वो तो टर्म या पद कहलाती है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद। इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म होती है। और ये जो नंबर है जिसको हमने जोड़ा है, ये फिक्स्ड नंबर, ये सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस होता है, और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देख लें इसको, एपी में अगर इंग्लिश में हम इसे देखें तो 5 यानी पहला पद हम ए से डिनोट कर सकते हैं, A1 से, और ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4, ये होगा A5। इसी तरह जब हम आगे चलते चले जाएं तो कोई ऐसा नंबर जिसकी गिनती हमें पता नहीं हो, यानी वो कौन से नंबर पे आएगा, तो हम उसे कहेंगे AN, एनवा पद यानी nth टर्म। ये पहला पद फर्स्ट टर्म, दूसरा पद सेकंड टर्म, तीसरा पद थर्ड टर्म, चौथा पद फोर्थ टर्म, पांचवा पद फिफ्थ टर्म, और जो नंबर मालूम नहीं है कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो हम उसे कहेंगे एनवा पद यानी nth टर्म। तो ये इनका आप मानक रूप मान सकते हैं, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म SF। ये है। एक और तरीका है, देखिए, चलिए मैं इनका मानक रूप यहां पे लिखवा देता हूं, आप इसको पॉज बटन दबाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। मैंने आपको जैसा कि डेफिनेशन में बताया कि संख्याओं की ऐसी लिस्ट होती है जिसमें अपना जो प्रत्येक संख्या है वो अपने पिछले टर्म यानी पद में एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी पहला पद 3 है, इसमें हम कोई ऐसी फिक्स संख्या जोड़ें जिससे 0 आ जाए, तो हमने क्या जोड़ा होगा, 3 में -3 जोड़ा होगा, तब जाकर के 0 आया होगा। यानी +3 में -3 ऐड किया है तब 0 आया है। तो यहां से यहां एक नंबर ऐड किया है हमने -3, फिर 0 में -3 ऐड किया तो आ गया -3, फिर -3 में -3 ऐड किया तो आ गया -6, -6 में -3 ऐड किया तो आ गया -9। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर जो है वो है -3। तो यहां सार्वंतर, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी डी आ गया है -3। यानी हर एक प्रत्येक लगातार 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो -3 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ डी होगा। अब आपको मैं मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात बता दूं, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एपी का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है, 3 तरह के मैं रूप बताऊंगा। पहले पद को हम A1 कहेंगे, कॉमा लगा करके हम दूसरा पद लिखेंगे, दूसरा टर्म लिखेंगे, उसे हम A2 कहेंगे। तीसरे पद को हम A3 कहेंगे, चौथे पद को हम A4 कहेंगे, पांचवें पद को हम A5 कहेंगे, फिर डॉट 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 लगा करके ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, इन्फिनिट तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो हम अगर डॉट 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 के बाद कोई नंबर लिखते हैं तो हम उसे AN कहेंगे, यानी एनवा पद। एनवे नंबर पे आ रहा है तो एनवा, तीसरे नंबर पे आ रहे तो तीसरा, थर्ड,
और अगर 100वें नंबर पे आ रहा है तो वो 100वां पद होगा, लेकिन जो जिसका नंबर मालूम ना हो तो हम उसे कहेंगे nवां पद यानी nth टर्म, और उसे हम an से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे, ये पहला पद होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड nth टर्म। nवां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा पद और nवां पद, आप याद रखें। अब हम अगर इसको क्योंकि हम जानते हैं कि एक फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर आता है, तो हम पहला पद अगर a1 माने तो दूसरा पद क्या आएगा, ये दूसरे पद का मैं सूत्र बनाने जा रहा हूं, फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं यहां। तो दूसरा पद आएगा पहले पद में, देखिए ये दूसरा पद कब आया, पहले पद में कोई फिक्स्ड नंबर जोड़ने पर, यानी 3 में ये फिक्स्ड नंबर -3 जोड़ने पर आया। तो इसी तरह से हमारा दूसरा पद क्या आएगा, पहले पद में फिक्स्ड नंबर d जोड़ने पर, पहले टर्म में फिक्स्ड नंबर d ऐड करने पर। आ गया समझ में। इसके बाद आप देखें तो थर्ड टर्म कब आएगी, दूसरे पद में वो नंबर जोड़ने पर जो सफिक्स है। तो दूसरे टर्म में यानी कि a2, थर्ड टर्म निकालने के लिए a2 में d ऐड करना पड़ेगा, या फिर अब फोर्थ टर्म निकालना है तो a3 में d ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के फोर्थ टर्म आएगी। ऐसे ही फिफ्थ टर्म, इसी तरह से nth टर्म आ जाएगी। तो nth टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, nth टर्म है, जैसे मान लीजिए मैंने फोर्थ टर्म निकाली तो थर्ड टर्म में d जोड़ने पर, तो nth टर्म निकालने के लिए n की एक कम टर्म में d जोड़ना है, तो n की एक कम टर्म होगी n-1 और प्लस d। तो nth टर्म जो निकालने के लिए a n-1 प्लस d होगा। इसका तीसरा रूप आप देखें, थर्ड फॉर्म देखें इसका, पहले पद को हम a से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी उसमें 1 ना लगाएं, a भी कहते हैं तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। इसके बाद हमें सेकंड टर्म चाहिए। देखो ये एक फॉर्मूला बन गया a2 का, और इसी तरह का एक फॉर्मूला और बनेगा, वो भी होगा। तो डबल डबल फॉर्मूले होंगे, आप याद रखना। तो देखिए फर्स्ट टर्म यानी पहले पद को हम a1 भी कह सकते हैं या फिर a बोल सकते हैं। तो सेकंड टर्म प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a में d ऐड करना पड़ेगा, a में d ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका a प्लस d। अब हमें थर्ड टर्म यानी तीसरा पद निकालना है, तो a अब अकेला रहेगा हमारे पास, अब a2 नहीं है, लेकिन a2 ये है। तो a2 ये है, तो इसमें हम एक बार d जोड़ेंगे तो d डबल हो जाएंगे, इसी में हम जोड़ें तो a प्लस 2d हो जाता है। तीसरा टर्म क्या होगा, इसमें हमें d ऐड करना है, तो a प्लस d हो जाएगा ना, तो a प्लस 2d। इसी तरह से हम फोर्थ टर्म निकालें तो a में 3 बार d जोड़ना पड़ेगा, तो a प्लस 3d लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको nth टर्म निकालना हो तो a प्लस n-1d लिख सकते हैं। तो ये हमारे, देखिए a1 को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और a1 से भी और a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। a2 का फॉर्मूला a1 प्लस d हो सकता है या फिर a प्लस d हो सकता है। a3 का फॉर्मूला देखिए अपन दोनों तरह से देख लेते हैं। a3 में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो a2 में d जोड़िए, यानी दूसरा टर्म आ गया हो तो उसमें d जोड़ दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए फर्स्ट टर्म में 2 बार d जोड़ दीजिए। तो ये दोनों तरह से फॉर्मूला बन गया है, a2 प्लस d या फिर a प्लस 2d। या तो दूसरे टर्म में एक बार d जोड़िए या फिर पहले टर्म में 2 बार d जोड़िए, बात एक ही है। इसी तरह चौथा पद निकालने के लिए, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको तीसरे पद में d जोड़ना पड़ेगा, या फिर पहले टर्म में 3 बार d ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस 3d हो सकता है या फिर a3 प्लस d हो सकता है। इसी तरह से पांचवा आएगा, इसी तरह से nवा आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा ऐसे फॉर्मूले बनाना सिखा देता हूं। देखिए आप यही अपन कर लेते हैं। देखिए मैं आपको अगर 100वां पद बनाने के लिए कहूं, 100वां टर्म, 100 टर्म बनाने के लिए कहूं, तो ये दोनों तरीके के फॉर्मूले हम कैसे बनाएंगे। देखिए 100वां पद बनाने के लिए हमें 99वीं टर्म यानी 99th टर्म में d ऐड करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला बन गया a99 प्लस d, या फिर
पहले पद में 99 बार डी जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया ना आपको? या तो 99वें पद में एक बार डी जोड़िए या पहले पद में 99 बार डी जोड़िए 99 टाइम। तो यहां इसका एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा, पहले पद में 99 बार डी जोड़ना है। तो जो 100 टर्म आई है उसमें 99 बार यानी उनसे एक कम बार डी ऐड करना है या फिर एक कम टर्म में डी ऐड करना है। तो ये दूसरा फॉर्मूला, मतलब हम फॉर्मूले बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे देखिए आप, मैं 500वीं टर्म निकालता हूं, 500 टर्म। तो देखिए 500वां पद बनाने के लिए हमें 499वीं टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा या फिर ए में 499 बार डी ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम किसी भी पद का, किसी भी टर्म का फॉर्मूला बना सकते हैं, चाहे वो 1000वीं टर्म हो, चाहे वो 10,000वीं टर्म हो, कोई भी टर्म हो, हम सबका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो आशा है आपको समांतर श्रेणी में पदों को बनाने का तरीका, उनका सूत्र आ गया होगा। मानक रूप मैंने आपको बता दिया, क्या होती है समांतर श्रेणी वो बता दिया है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। आपको एक बात और याद रखना है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ डी से प्रदर्शित करते हैं। पहले पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे पद को हम A2 से प्रदर्शित करते हैं, A2 से। उनके फॉर्मूले आपको बनाना सिखा दिया। थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ को A4 से और फिफ्थ को A5 से और nth टर्म को AN से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा को समझा, डेफिनेशंस को समझा और इसके बाद हमने उनमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सब पढ़ा। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये सब पढ़ा। तो देखिए अब हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर फॉलोइंग एपीज। यानी जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं 8 क्वेश्चंस हैं, इन सब में अपन को दो चीजें पता करनी है। एक तो पहला पद, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, बहुत आसान है। सभी संख्याओं में जो सबसे पहले नंबर पे जमी हुई होगी संख्या, फर्स्ट नंबर पे जो होगी वही फर्स्ट टर्म होगी, पहला पद होगा। दूसरी बात निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। ये देखना है सभी के बीच में, सभी के दो पदों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी सभी में बराबर जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं। तो देखिए बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये एपी दे रखी है, एपी है इसीलिए हम यहां पर प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। देखिए यहां पर मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख रहा हूं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखें। लेकिन जो मैं प्रदर्शित करूंगा ब्रैकेट में, यानी पहले टर्म को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों लिखें, हिंदी वाले भी लिखें ए और इंग्लिश वाले भी लिखें। तो प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, इनको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ए तो दोनों को लिखना है। और यहां पर पहले नंबर पे कौन सी संख्या आ रही है, 6, तो ये पहला पद हो गया 6, यानी हमारा आंसर आ गया पहला, ये हो गया 6। इसके बाद पूछा है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। तो ये मैं यहां लिख रहा हूं सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं और वो कैसे निकालते हैं, देखिए डी निकालने का तरीका आपको इस बार सीखना है और इसके बाद आपको जितनी भी एक्सरसाइज चलेंगी उसमें डी निकालना है इसी तरीके से। डी निकालने के लिए आपको सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। तो 9 मैं यहां लिख देता हूं A2 माइनस A1, यानी 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसी तरह से हम अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहां लिख रहा हूं
क्वेश्चन नंबर सेकंड है -7 -9 -11 -13 और डॉट डॉट डॉट। अब हमें दोनों चीजें पता करनी है, फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी, यानी प्रथम पद और सारवंतर भी। तो प्रथम पद क्या है भाई, इसका पहले नंबर पे जो संख्या है वही प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे पहला आंसर आ गया हमारा -7 -7। इसके बाद हमें सारवंतर निकालना है यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमें दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म घटानी पड़ेगी, दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद क्या है देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा पद है -9 -9 है और उसमें से माइनस करना है। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस करना है, किसको, -7 को। जब यहाँ भी माइनस हो और ये नंबर जिसको माइनस करना है वो भी माइनस में हो तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो गया +7। और अगर ये प्लस होता तो यह माइनस में ही रहता, प्लस माइनस माइनस रहता है। तो यहाँ पे ये वाला माइनस फॉर्मूले का और हमारी संख्या भी माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया प्लस। आप देखें -9 में से 7 गए तो -2 बचे, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया -2, यानी सारवंतर आ गया -2। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आप नोट कर सकते हैं पॉज बटन दबाकर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 3/2 1/2 -1/2 एंड -3/2। ये एपी है। इसमें हमें दोनों चीजें पता करनी है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। तो फर्स्ट टर्म पहले नंबर पे जो संख्या जमी हुई है ये 3/2, पहला तो आंसर बहुत अच्छे से आ गया है 3/2। लेकिन अब हमें सारवंतर ज्ञात करना है और उसका फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का a2 - a1। तो a2 यानी दूसरे नंबर की टर्म 1/2, ये 1/2 माइनस, और a1 यानी 3/2, तो यहाँ पे -3/2 लिखेंगे। अगर ये 3/2 माइनस का होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो अब ये जो भिन्न रूप में है तो भिन्नों को यानी फ्रैक्शंस को हम किस तरह से घटाते या जोड़ते हैं, एलसीएम लेकर। भिन्नों को हम लसा लेकर के घटाते हैं। तो यह देखिए आप, 2 और 2 का लसा है यानी एलसीएम आया 2। यहां 2 से 2 में एक बार भाग जा रहा है तो हम 1 से गुणा करेंगे, 1 1 जा 1 माइनस, यहां 2 से 2 में 1 टाइम जा रहा है तो यहां भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो अब देखिए आप, -3 में से 1 माइनस हुए तो ये हो गए -2 और नीचे भी होंगे 2, तो ये 2 से 2 कट गया -1 टाइम। तो ये जो हमारा सारवंतर है यानी कॉमन डिफरेंस है वो आया -1। यानी इन टर्म्स के बीच में, इन पदों के बीच में -1 का डिफरेंस है, यानी हर एक टर्म में -1 का डिफरेंस आएगा। तो बाकी के क्वेश्चंस अब आपको सॉल्व करने हैं। मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास और पूरा बिलीव आप पर है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। बहुत आसान था। फर्स्ट टर्म तो हमें पहले टर्म की लिखनी है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम कर रहे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म प्रथम पद a और सारवंतर d कॉमन डिफरेंस निम्नानुसार दिया है, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इफ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d एज गिवन बेलो। यानी जो नीचे दिए गए हैं वो पहले पद और सारवंतर हैं, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है। आपको इनकी 4 टर्म्स लिखनी है, 4 नए पद लिखने हैं या 4 प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम, जिसमें फर्स्ट टर्म यानी a बराबर दे रखा है -1 और d दे रखा है 1/2। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म दे रखी है -1 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 1/2। अब हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म यानी पहले 4 पद लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा प्रथम पद
और प्रथम पद को हम a1 से प्रेजेंट करते हैं और a1 है -1। ये तो हमारा पहला पद हो गया। दूसरा पद यानी सेकंड टर्म को हम a2 से प्रदर्शित करते हैं, तो a2 लिख लीजिए। और उसको निकालने के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, a प्लस डी या a1 प्लस डी, ये पढ़ा था। तो हमें दूसरा पद निकालने के लिए a1 प्लस डी करना है, मतलब a1 तो है -1 और उसमें d ऐड करना है, यानी 1/2। तो हम देखते हैं कि -1, अपन फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, चलिए, a1 प्लस डी। तो a1 है आपका -1 और d ऐड करना है 1/2। ऐड कैसे करेंगे? एलसीएम लेकर के करेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और +1, यहाँ एलसीएम आ गया 2। तो -2 में से 1 गए तो -1 बचे और अपॉन 2। तो ये हमारा सेकंड टर्म आ गया, दूसरा पद आ गया। तीसरा पद हम प्रेजेंट करते हैं a3 से, और a3 कैसे निकालेंगे? a2 में d ऐड करके दूसरे पद में, क्योंकि दूसरा पद आ गया है तो उसमें d जोड़ देते हैं। तो दूसरा पद है आपका -1/2 और d क्या है? 1/2 है। तो 1/2 में से 1/2 माइनस हुए तो क्या बचेगा? वैसे भी 0। और चौथा टर्म निकालने के लिए, चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरे पद में d जोड़ेंगे, यानी a3 प्लस d, थर्ड टर्म में d ऐड करेंगे। तो यहाँ थर्ड टर्म है 0 और 1/2 इसमें ऐड करेंगे। तो 0 में कोई संख्या हम जब ऐड करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, यानी 1/2। तो यहां लिखेंगे हम, अतः प्रथम 4 पद क्या क्या हो गए? फर्स्ट है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2। फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल्स टू -1, -1/2, 0 एंड 1/2 इज द आंसर। पहली 4 टर्म लिखने के लिए हमें कहा गया था और वो चारों टर्म्स आ गई हैं। यहाँ पे आप a1 लिखिए, पहली टर्म दे रखी होती है a, और बाकी आप इस तरह से कर सकते हैं, अपनी पिछली टर्म में d जोड़ करके आप अगली टर्म निकाल सकते हैं। इस तरह से हम 4 टर्म याद कर सकते हैं। सेकंड ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है a इज इक्वल्स टू 1/3, a बराबर 1/3 और d इज इक्वल्स टू 4/3 यानी 4/3। a और d की वैल्यू दे रखी है, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स पता करनी है। तो देखिए, फर्स्ट 4 टर्म्स पता करनी है तो कैसे करेंगे? पहला पद यानी a1 होता है और वो 1/3 है, तो पहला टर्म तो हमारा डायरेक्ट आ गया है। दूसरा पद निकालने के लिए हमें a1 में d ऐड करना पड़ेगा, तो a1 आपका 1/3 है, उसमें d ऐड करेंगे यानी 4/3। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 और 3 का एलसीएम 3 आता है, तो 3 से 1 टाइम गया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, तो ये आ गया आपके 5/3। अब हमें a3 याद करना है, तो a3 का फॉर्मूला क्या है? a2 प्लस डी, a2 प्लस डी। तो a2 आ गया है आपके 5/3, उसमें d ऐड करते हैं, d है 4/3, फिर से एलसीएम 3 आएगा, तो 3 3 1 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 1 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 + 4, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई और यहां भी 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 9/3। इसके बाद हमें फोर्थ टर्म यानी चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरे पद में d जोड़ देंगे, यानी थर्ड टर्म में d ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म है आपके 9/3 और d है 4/3, तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपके 3 से 1 टाइम जा रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9, और इधर 3 से 1 टाइम गया, यहाँ भी 4, तो ये हो गए 13/3। तो ये आपकी फोर्थ टर्म हो गई। तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहली 4 टर्म निकालनी थी, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी थी, तो हम चारों को लिख सकते हैं, ये और ये, 1/3, 5/3, 9/3 को हम यहाँ 6 भी कह सकते हैं, सॉरी 6 नहीं 3, क्योंकि 3 बार जा रहा है, तो ये हो गया 3, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, और प्लस
13/3। तो ये हो गई फर्स्ट 4 टर्म्स। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 7 क्वेश्चंस हैं, तो सातों के सातों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3 हम ले लेते हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूची के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो सब लिस्ट है नंबर्स की लिस्ट के लिए निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। चेक करना है, चेक वेदर द लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो इन एपी, यानी वह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ये चेक करना है। यदि इसमें से कोई समांतर श्रेणी में है और अगर एपी में हो तो फिर उसका सार्वंतर बताइए, यानी कॉमन डिफरेंस बताइए, डी बताइए, और अगले 4 पद भी लिखिए। तो यानी अगर उन क्वेश्चंस में, यहां पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन की संख्या है लगभग 8 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और 8 के 8 क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि वे जो लिस्ट दे रखी है, वो नंबर की सूची दे रखी है, वो समांतर श्रेणी यानी एपी में है या नहीं, और अगर है तो उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस बताना है, और अगले 4 टर्म्स लिखने हैं, अगले 4 पद लिखने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका 2, 5/2, 3, 7/2। हमें ये चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। कैसे पता चलता है कि ये जो लिस्ट है नंबर्स की वो एपी में है या नहीं? तो देखिए उसका सीधा सीधा फंडा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वही इन दोनों टर्म्स के बीच है, यानी इन दोनों पदों के बीच जो अंतर है वही इन दोनों के बीच है, और वही अंतर इन दोनों के बीच है, यानी 3 बार हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और अगर हमने तीनों बार डिफरेंस सेम पाया, एक जैसा निकला, तो फिर ये जो सूची है वो समांतर श्रेणी यानी एपी में है। तो देखते हैं, हम पहले ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। d बराबर a2 माइनस a1 करते हैं, यानी 5/2 माइनस 2 करते हैं। तो यहां घटाते हैं, तो घटाने के लिए 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 से 1 टाइम जा रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, बीच में माइनस। 1 से 2 टाइम जा रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 to the 4। इनका आया डिफरेंस 1/2। क्या ये 1/2 जो 1 और सेकंड टर्म के बीच आ रहा है वही सेकंड और थर्ड टर्म के बीच आएगा? तो ये चेक करते हैं। तो फिर से निकालते हैं या लगाकर a3 माइनस a2, यानी अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाइए 3 माइनस 2, तो a3 है 3 माइनस a2 है 5/2। इसके नीचे अपॉन 1 लगाकर फिर से एलसीएम लेंगे 2। 1 से 2 टाइम जा रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, माइनस 2 से 1 टाइम जा रहा है 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5। ये हो गया 1/2। इसके बाद वापस हमको इन दोनों के बीच डिफरेंस पता करना है। यदि यहां भी आ गया तो फिर सब कुछ सही है, तो a4 माइनस a3 कर दीजिए अब की बार, और ये है 7/2 माइनस 3 करना है। 1 लगा दीजिए नीचे, एलसीएम लीजिए 2 आएगा। 2 1 जा 2, एक बार भाग जा रहा है तो 1 से गुणा कर दीजिए 7, माइनस 1 से 2 बार भाग जा रहा है तो 2 से गुणा कर दीजिए 6। 1/2 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब तीनों जगह पर डिफरेंस बराबर है। तो लिखेंगे दी गई सूची एपी में है, गिवन लिस्ट इज इन एपी, यहां लिख देंगे गिवन लिस्ट इज इन एपी। कारण क्या है? क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, बराबर है a4 माइनस a3 के। ये तीनों बराबर हैं, इसीलिए ये दी गई सूची जो है वो
एपी में है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो हमें आगे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है अगर इनमें से कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर बताइए। तो यहां अपन को सार्वंतर बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी, और डी तीनों में बराबर है, इसका मतलब डी 1/2 है। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए पहले आप ये देखें कि कितने पद में दे रखा है, 1 2 3 4, 4 पद तो इसके दे रखे हैं, यानी इससे अगले 4 पद, अगले 4 टर्म हमें निकालने हैं, यानी 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 5th 6th 7th और 8th टर्म हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए 5वां पद अब हम निकालें, अगले 4 पद की बात चल रही है, तो 5वां पद कैसे आएगा भाई, 4 पद में यानी 4th टर्म में डी ऐड करने पर। 4th टर्म क्या है, 7/2 है, डी कितना है, 1/2 है। तो एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये हो गए 7 + 1, दोनों से एक एक बार भाग जा रहा है तो एक एक बार गुणा होगा, तो ये हो गए 8/2 यानी 4। तो जो हमारा 5वां टर्म है वो 4 आया। इसके बाद 6ഹി निकाल लीजिए, 6th टर्म, तो वो 5वें टर्म में डी ऐड करने पर होगा। 5वां टर्म है आपका 4/1 कर लीजिए, और 1/2 इसका कॉमन डिफरेंस है। तो एलसीएम आया 2, तो 4 2 जा 8 + 1 9/2 हो गया। इसके बाद 7वां टर्म निकालना है A7, तो A7 के लिए 6 + D करना है, A6 + D, तो A6 आपके पास 9/2 है, और D ऐड करेंगे 1/2, तो एलसीएम आएगा 2, तो 9 + 1 यानी 10/2 = 5 आया। तो अब हम 8वां टर्म निकालेंगे, तो A7 + D ऐड करेंगे, तो A7 है आपका 5 और D ऐड करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा आपके, एलसीएम आएगा यहाँ 2, तो 10 + 1 11/2। तो यहां पे हम दोनों चीजें लिख सकते हैं अलग से आंसर, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी 1/2, और अगले 4 पद, अगले 4 पद, नेक्स्ट 4 टर्म्स, अगले 4 पद कौन कौन से हैं, आंसर लिखिए। तो 5वां, 6वां, 7वां और 8वां है 4 9/2, 4 9/2, 5 और 11/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा ये था कि ये जो लिस्ट है वो समांतर श्रेणी यानी एपी में है या नहीं, और अगर है तो फिर सार्वंतर भी बताइए, और अगले 4 टर्म भी लिखिए, अगले 4 पद भी लिखिए। तो ये था, इसीलिए ये कैसे पता चला कि इसमें तीनों डिफरेंस, 3 बार हमने डिफरेंस निकाला, तीनों बार एक जैसा आया, तो ये समांतर श्रेणी में ऑब्वियसली होगा, और होगा तो फिर कॉमन डिफरेंस इसका 1/2 है जो तीनों में बराबर है। इसके बाद हमें अगले 4 टर्म निकालने हैं, तो यहाँ 4 टर्म दे रखे हैं, तो 5 6 7 और 8वां टर्म हम इससे निकाल लेंगे। ठीक, अगला एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, चारों संख्याएं एक जैसी दे रखी हैं। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनका अंतर एक जैसा आ रहा है और वो अंतर है 0। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो देखिए, तो यहां पे हम d निकालने की कोशिश करते हैं। पहले a2 - a1 करते हैं। a2 है -1/2, और माइनस करेंगे, और ये वाला भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और 1/2 में 1/2 गए तो क्या बचेगा, 0। इसी तरह से हम दूसरे और तीसरे पद का अंतर निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी a3 - a2, तो a3 है -1/2, और माइनस
ये भी माइनस में है तो +1/2, ये भी हो गया 0। इसी तरह से तीसरी बार हम निकालेंगे या लगा करके, तो A4 माइनस A3, तो A4 है -1/2 और माइनस A3 भी -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो लिखेंगे यहां दी गई सूची AP है, गिवन लिस्ट इज इन AP, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के। तीनों बार अंतर बराबर आया, इसीलिए समांतर श्रेणी में है। तो अगले 4 पद निकालने हैं अब अपन को। नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अगले 4 पद कौन से हुए? पहली बात तो सार्वंतर बताना है, तो यहाँ सार्वंतर बता देते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा सार्वंतर डी, कॉमन डिफरेंस, और वो है 0। अब हमें 4 पद निकालने हैं, तो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां निकालना है। तो 5वां पद है A5 और वो आएगा चौथे पद में D जोड़ने पर। चौथा पद है -1/2 और उसमें D यानी 0 जोड़ना है, तो -1/2 आएगा। इसी तरह छठा पद निकालने के लिए 5वें पद में D जोड़ेंगे, D ऐड करेंगे, तो -1/2 ये हमारा 5वां पद है और उसमें 0 ऐड किया तो भी वही आया -1/2। इसी तरह 7th टर्म, छठे टर्म में D जोड़ेंगे, तो -1/2 + 0 बराबर -1/2। इसके बाद 8वां टर्म निकालने के लिए A7 + D और -1/2 + 0 -1/2। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर हम यहां लिख सकते हैं। सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस और वो है 0। और अगले 4 पद, नेक्स्ट 4 टर्म्स, अगले 4 पद वो है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। कॉमा लगा के लिखिएगा, ये हमारे आंसर हैं। हम अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखते हैं। 8 क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया है। अब हम और नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन ले लेते हैं। ये इसका तीसरा क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं कि ये पता करना है कि ये जो सूची है, ये जो लिस्ट है, वो समांतर श्रेणी यानी AP पे है या नहीं, और अगर है तो उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस बताना है और अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो देखिए, AP निकालने के लिए अब हमें संख्या लिखेंगे पहले A स्क्वायर, A क्यूब एंड A⁴। तो अब हम D निकालते हैं, तो पहले A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 मतलब सेकेंड टर्म और A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो A2 क्या है आपके? A स्क्वायर है और उसमें से आपको A माइनस करना है। तो स्क्वायर में से A माइनस नहीं होता है बल्कि कॉमन आता है। कॉमन क्या आया? A। तो यहां बचेगा A-1। अब हम देखेंगे कि ये जो अंतर अभी आया वो अगली टर्म्स में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो ये समांतर श्रेणी यानी AP में होगा। अगला हम निकालते हैं तीसरे पद में से, अब हम दूसरा पद घटाएंगे, यानी पहले इनका अंतर पता किया, अब हम इन दोनों का अंतर पता कर रहे हैं कि ये इसी के बराबर आएगा या नहीं आएगा। तीसरा टर्म है आपका A क्यूब और दूसरा टर्म है A स्क्वायर। यहां से कॉमन क्या आ रहा है आप देखेंगे तो A स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बचेगा A-1। देख लीजिए यहां पे ये दोनों एक जैसे नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हमें तीसरी बार इसको करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बार डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। जब 2 बार बराबर नहीं आए तो तीसरी बार क्या होगा? तो लिखेंगे यह सूची, भाई दोनों बराबर अंतर नहीं है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यह सूची AP में नहीं है। इसका कारण क्या लिखेंगे आप? कारण लिखेंगे कि आपने ये जो निकाला A3 माइनस A2 यानी A2 माइनस A1 जो बराबर नहीं है किसके?
A3 माइनस A2 के, तो फिर आगे भी बराबर नहीं होगा A4 माइनस A1 के। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो लिस्ट है, गिवन लिस्ट है, वो एपी में नहीं है। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट इन एपी because A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2 is not equal to A4 minus A1। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसमें से जो हार्ड क्वेश्चन है वो ले लेता हूं। हार्ड क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि जो आपको नहीं आएगा, फोर्थ क्वेश्चन ही ले लेते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन रूट में है और रूट आपको सांप जैसा नजर आता है, मुझे याद है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यही मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन है √3, √6, √9 एंड √12। इसको चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी यानी एपी में है या नहीं, और अगर है तो फिर सार्वंतर और 4 अगले पद ज्ञात करने हैं। तो हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं √3, √6, √9 एंड √12। तो हम यहाँ पे पहले डी निकालते हैं। तो डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1 यानी पहले दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे पहला, तो दूसरा पद है आपका √6 और √6 में से √3 माइनस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे √3 कॉमन आ रहा है, तो ये √3 कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे? √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 बचा। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड डी कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाएंगे, तो ये A3 माइनस A2। A3 है आपका 9 और माइनस यहां बच रहा है √6। तो अब देखिए, आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए, तो यहां भी √3 कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन आया तो यहां बचेगा √3 और यहां बचेगा √2। तो ये तो अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो गए तो हम वही आंसर जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था वो लिखेंगे कि दी गई सूची या यह सूची, यह लिस्ट एपी में तीसरी बार अंतर ज्ञात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों अंतर अलग अलग आए। कारण क्या है? चूंकि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। ये तीनों अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए ये लिस्ट एपी में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया है। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लेते हैं। चलिए, जितने भी क्वेश्चंस मोस्टली गड़बड़ हैं, कठिन हैं, वो ले लेते हैं। √2, √8, √18, √2, √8, √18, √32 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन उतार लेते हैं √2, √8, √18 और √32। अब देखिए, हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए हमें A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, यानी दूसरे टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना पड़ेगा। तो दूसरा टर्म है आपका √8 और फर्स्ट टर्म है √2। तो हम यहाँ √2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये √2 कॉमन आ गया है। यहां बचेगा √4 और यहां बचेगा 1। तो आप ये देखेंगे कि √2 तो कॉमन है, 4 का स्क्वायर √2 होता है और -1, तो ये हो गया 1। या इसको ऐसे ना करें तो हम ऐसे कर लेते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। √8 के जो है फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, तो जो जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएगा। मतलब √8 का मतलब होता है 2√2 और ये √2 होता है, और 2√2 में 1√2 माइनस हुए तो ये बचे 1√2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस √2 आया। फिर अब हम चलते हैं √8 यानी कि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को माइनस करते हैं थर्ड में से। थर्ड टर्म है आपकी √18 और सेकंड टर्म है √8। तो 18 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये होते हैं 2 × 3 × 3, 2 × 6 = 6 × 18, ये होते हैं। 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, मतलब ये 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। तो 3√2 हम यहाँ लिख देते हैं, और 8 के हमने अभी किए थे 2√2। यहाँ 3√2 में से 2√2 गए तो यहाँ पे बचेगा 1√2, ये दोनों बराबर आ गया। तो अब हमें तीसरी बार भी ये करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। तो A4 है
√32 और A3 है √18। तो 32 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 बार इनका जोड़ा बन रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, 2 बार बन रहा है तो 2 बार 2 बार आएंगे तो 4√2 हो जाएंगे ये, क्योंकि 2 बार 2 बार आए तो 2 दूनी 4। 4√2 हो गया। और 18 का हमने अभी निकाला था 3√2। यहां भी अपन ने डिफरेंस किया तो ये भी √2 आया। सभी जगह सार्वंतर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, मतलब ये जो नंबर की लिस्ट है वो समांतर श्रेणी में यानी एपी में है। तो लिखेंगे यह सूची एपी में है। दिस लिस्ट इज इन एपी। कारण क्या है इसका कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3 के। ये तीनों बराबर हैं। तो अब जब बरा आई गई है ये लिस्ट तो अपन को क्या निकालना है, सारवंतर। सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस आ रहा है √2। और जब सारवंतर आ गया है, ये लिस्ट एपी में है, तो हमें अगले 4 टर्म भी निकालने, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो अब 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 5th 6th 7th और 8th। तो 5th टर्म निकाल लेते हैं और वो होगी 4th टर्म में डी ऐड करने पर। 4th टर्म क्या है आपका, 4th टर्म है आपका √32 और उसमें ऐड करना है √2। तो देखिए 32 जो है वो 4√2 होता है। 32 क्या होता है, 4√2 और 1√2 हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 5√2। अब 5 को स्क्वायर करके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, तो ये √50 हो गया अंदर। 5 5 जा 25 एंड 25 टू जा 50। इस तरह से अब छठा टर्म निकालेंगे तो ये होगा 5वें टर्म में डी ऐड करने पर। 5वां टर्म आया आपका √50, उसमें डी ऐड करना है √2। अब देखिए 50 का हमने ये निकाला था, ये 5√2, तो ये 5√2 में 1√2 मल्टीप्लाई ऐड करना है तो ये हो गए 6√2। अब 6 का स्क्वायर करके हम अंदर ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है 6 तो डबल बार था तो वो बाहर आ गया था, अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डबल बार तो 6 6 36, 6 छंग 36, 36 दूनी 72, 72, ये 72 आ गया है। 7वां टर्म और 8वां टर्म निकाल लेते हैं। 7th टर्म है 6 प्लस b, A6 प्लस b, A6 है आपका √72। √72 में √2 ऐड करेंगे, √72 है 6√2 और उसमें 1√2 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 7√2। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 जा 49, 49 टू जा 98, 98 हो गया। इस तरह से 7वें टर्म में डी जोड़ने पर हमारा 8वां टर्म आएगा। तो 7th टर्म है आपका √98 और प्लस √2। 98 को हम 7√2 कह सकते हैं और 1√2 इसमें है तो 7 और 1 8√2 हो गया। और 8 का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे तो 8 8 64, 64 टू जा 128, 128। तो इस तरह से ये अगली 4 टर्म आ गई और ये हमारा सारवंतर आ गया। ये दोनों आंसर्स हो गए। अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि आपको ये एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आप यहां तक बने रहे वीडियो के साथ, आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, जो आपके साथी हैं उनको शेयर करके बता सकते हैं कि 5.1 एक्सरसाइज सर ने आज कंप्लीट करा दी है, आप भी कर लीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर, हमारे सेंट्रल मिशन चैनल पर इसी तरह से बरकरार रहे।